नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बेंगलोर के बाद लेह लद्दाख से 60 मजदूर पहुंचे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची पहुंचे श्रमिकों का किया स्वागत। सभी प्रवासी मजदूरों से जानी उनकी कुशलता। औरंगाबाद पहुंचे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा। प्रखंडों में बने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को कुछ प्रारंभिक कमियों में सुधार लाने की कही बात। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक। बिहार में संभावित टिड्डी दल के प्रकोप से निपटने पर हुई चर्चा। कृषि वैज्ञानिकों को किसानों को ट्रेनिंग देने के दिए निर्देश। और बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की जातिवाद सियासत को लेकर दिया बड़ा बयान। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा, डिजिटल इंडिया में आरजेडी बिहार को जातिवाद सियासत में झोंकने की कर रही विफल कोशिश। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो धनबाद से आ रही है। और धनबाद में अब बाघमारा विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धनबाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को रिमांड पर पुलिस लेगी। कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड की मंजूरी दी है। रिमांड पर लेने के लिए बाघमारा एसडीपीओ पहुंची जेल के अंदर। और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रिमांड पर लेने के लिए जेल अधीक्षक के साथ प्रक्रिया हो रही है पूरी। बरोरा थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज मामले में हो रही कार्रवाई। रिमांड पर लेने के लिए बाघमारा एसडीपीओ पहुंची जेल के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर धनबाद से खबर है, जहां बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को रिमांड पर लेगी पुलिस। कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड की दी थी मंजूरी। और ऐसे में रिमांड पर लेने के लिए बाघमारा एसडीपीओ पहुंची जेल के अंदर। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रिमांड पर लेने के लिए जेल अधीक्षक के साथ प्रक्रिया हो रही है पूरी। बरोरा थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज मामले में हो रही कार्रवाई। रिमांड पर लेने के लिए बाघमारा एसडीपीओ जेल के अंदर। और अब बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को रिमांड पर लेगी पुलिस। कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड की दी थी मंजूरी। रिमांड पर लेने के लिए बाघमारा एसडीपीओ पहुंची जेल के अंदर। और धनबाद संवाददाता अमित सिन्हा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? देखिए आदर्श, जेल से विधायक ढुल्लू महतो को रिमांड पर लेकर बाघमारा पुलिस निकल गई है। और आज पूरी दिन 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे के अंदर में बाघमारा पुलिस जो है उनसे पूछताछ करेगी। चूंकि पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता ओपी लाल के भतीजे ने उनपे जमीन हड़पने का मामला दर्ज कराया था। और इसको लेकर जो है पुलिस, चूंकि मामला जब दर्ज हुआ था उसके बाद ढुल्लू महतो ने सरेंडर कर दिया था, तो विधायक ढुल्लू महतो का पक्ष भी नहीं लिया गया था और उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी। इसलिए कोर्ट से जो है बाघमारा पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, जिसके लिए 1 दिन का रिमांड का आदेश दिया गया है। और आज रिमांड पर लेकर बाघमारा पुलिस अभी फिलहाल तुरंत निकल गई है। हमें तब इससे क्या समझें कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी अब? लग तो रहा नहीं है, चूंकि जो उन्होंने आरोप लगाया था, जिन्होंने मामला दर्ज कराया था और ओपी लाल के भतीजे ने, उन्होंने जो है इसके लिए जो है म्यूचुअल कंप्लेन, म्यूचुअल जो लेटर है वो कल बाघमारा पुलिस को दे दिया था। तो इसके बाद अब लग रहा है कि ये मामला का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन चूंकि पहले ही कोर्ट ने कल ही आदेश दे दिया था रिमांड पर लेने के लिए, तो एक तरह से कहा जाए कि फॉर्मेलिटी होगी। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन लगातार आप इस बड़ी खबर पर नजर भी बनाए रखिएगा। ये हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एसडीपीओ थाने के अंदर पहुंची हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बस और ट्रेन के द्वारा मजदूरों की झारखंड वापसी के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूर दराज के इलाकों में फंसे मजदूरों को अब हवाई मार्ग से रांची लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगलोर के बाद लेह लद्दाख से 60 मजदूर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची पहुंचे श्रमिकों का स्वागत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया और उनकी कुशलता जानने की कोशिश की। साथ ही हेमंत सोरेन ने उन्हें दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। श्रमिक भी अपने बीच मुख्यमंत्री को देख प्रफुल्लित हुए। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी का पल है। लेह जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से श्रमिक भाई आज हवाई मार्ग से अपने राज्य वापस आए हैं। विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से मत ऐसे कीजिए ना, हवाई जहाज के माध्यम से
दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहां पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द। भारत सरकार के पूर्व मंत्री और रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रखंडों का दौरा किया है और प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कुछ प्रारंभिक कमियों में सुधार लाने की बात भी कही है। साथ ही यह भी बताया कि अब बिहार के लगभग सारे प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं, अब उन्हें रोजगार देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने रोजगार के बिंदु पर पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को कई तरह के सुझाव भी दिए हैं। कमी है उसमें जो हमने बताया कि सैनिटाइजर नहीं मिला है लोगों को, मास्क नहीं मिला है लोगों को, कई जगह मच्छरदानी नहीं मिलने की भी शिकायत मिल रही है, खाने के बारे में लोग संतुष्ट नहीं है, तो इस तरह की दिक्कत है। हमने कहा है स्थानीय अधिकारियों से और फिर इस ब्लॉक के अलावा वो भी हम गए थे, अभी ओबरा जाएंगे, फिर जिला कलेक्टर से भी हम बात करेंगे कि जो कुछ भी लोगों को दिक्कत है प्रयास करके उस दिक्कत को अभी दूर कराएं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मौसम के अनुकूल खेती और बिहार में संभावित टिड्डी दल के प्रकोप से निपटने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रधानाचार्य और कृषि वैज्ञानिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विश्वविद्यालय को मौसम के अनुरूप खेती करने के लिए नए अनुसंधान करने और किसानों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों को टिड्डी दल से निपटने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। मौके पर कृषि मंत्री ने बताया कि कोरोना संकट काल में बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों को कृषि से जोड़ने के लिए इन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और हमारा कृषि विश्वविद्यालय सबौर और 6 कॉलेज हमारे कृषि महाविद्यालय और 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे 12 कृषि अनुसंधान केंद्र है। सबों से जुड़ करके हम लोगों ने बड़ा ही विस्तार और वर्तमान वैश्विक कोरोना महामारी में जो कृषि कार्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी है उसकी में जानकारी फीडबैक लेने का काम किया है। और बदलते मौसम का अनुकूल खेती कैसे हो और टिड्डी का प्रकोप है उस पर हमने चर्चा की है करके। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है, उससे हम किसानों को लाभ कैसे पहुंचाएं, इन तमाम बिंदुओं पर बड़ा ही विस्तार से हम लोगों ने और किसानों के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का भी काम कर रहे हैं। किए बैठक और जिस पाकिस्तान के रास्ते, राजस्थान के रास्ते होते हुए ये अब टिड्डी दल अलग अलग राज्यों में अपना प्रकोप दिखाकर नजर आ रहा है और इसी के चलते अब कृषि मंत्री यानी बिहार में नीतीश सरकार भी इससे निपटने के लिए तैयारी कर रही है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना संवाददाता शशांक कुमार दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, सबसे पहला सवाल ये कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से टिड्डी दल का प्रकोप हम देख रहे हैं, पाकिस्तान से जो टिड्डी दल आया है अब वो पूरे देश में अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है, बिहार सरकार कितनी तैयार? देखिए, बिहार सरकार ने पिछले कई दिनों से तैयारी कर रही थी। जब वो राजस्थान और अब ये यूपी पहुंच चुके हैं तो बिहार सरकार कई मोर्चे पे काम कर रही है। पहला बिहार सरकार ने यूपी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन किया है और ये जानने की कोशिश की है कि ये जो टिड्डियों का दल है इनका डायरेक्शंस क्या है और इनकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा संख्या में ये टिड्डी दल है और किन दिशाओं में जा रहे हैं। उसके बाद जो संबंधित जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि रात में टिड्डी जहां पर रुकती है वहां पे कीटनाशक का छिड़काव किया जाए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। साथ में किसानों को, सीमावर्ती जिलों के किसानों को और पूरे बिहार में एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर टिड्डियों का दल आता है तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए या वहां से भगाया जाए।
तो इनको लेकर आज कृषि मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की और जितने कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विश्वविद्यालय के लोग हैं, उनसे भी सलाह मशविरा किया और उनको डायरेक्शंस दिए कि वो कृषि विभाग के पदाधिकारियों को और किसानों को अवगत कराएं, उनको ट्रेन करें कि कैसे अगर इस तरह की टिड्डियों की समस्या आती है तो उससे निपटा जाए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आमतौर पर किसान जो है टिड्डियों से बचने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं अपने फसलों पे, तो ऐसी कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए जिससे फसलों की गुणवत्ता पर या फसलों के कहा जाए कहीं से फसल जहरीले ना हो जाए, तो इनके लिए भी किसानों को ट्रेन करने की बात की है। यानी बिहार सरकार कई मोर्चों पर इन टिड्डियों से, टिड्डी दलों से निपटने के लिए प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं बीजेपी ने प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की जातिवाद सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है और कहा है कि आज के डिजिटल इंडिया में आरजेडी बिहार को जातिवाद सियासत में झोंकने की विफल कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मोकामा में मीडिया से बातचीत के दौरान इस तरीके का बयान दिया गया है और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सूबे में दलित, मुस्लिम, स्वर्ण और अति पिछड़ा के साथ घटित घटना पर आपकी जुबान में ताला क्यों लग जाता है। आज जबकि पुलिस काफी तत्परता से किसी भी घटना का उद्भेदन कर रही है, तो तेजस्वी यादव बिहार को जातिवाद राजनीति की आग में झोंकना चाहते हैं, जब पुलिस लगातार एक्टिव नजर आती है। अगर डॉक्टर रामसागर सिंह की बात माने तो, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो घटनाओं का उद्भेदन हो रहा है उसके बाद भी इस तरीके की राजनीति हो रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अब बिहार बदल गया है, आने वाले समय में यही समाज आपके राजनीतिक भविष्य की चिता को आग देने का काम करेगा। डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव को सियासी नसीहत देते हुए कोरोना काल में ऐसी ओछी राजनीति से परहेज रखते हुए एकजुट होकर स्वस्थ राजनीति करने की अपील भी की है। नेता तेजस्वी यादव को अब सचेत हो जाना चाहिए। अब वो चरवाहा विद्यालय का समय गया, अब ये डिजिटल विद्यालय का समय आ गया है। अब 90 के दशक में बिहार नहीं लौट सकता है और जिस समुदाय को, जिस जात को ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजनीति के आग में झोंकना चाहते हैं, वही इनके राजनीतिक चिता को आग देगी। ये भूल रहे हैं कि अब सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, सबको समझ है। ये अपने महागठबंधन के नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सलाहों को भी माने। उन्होंने भी कहा है कि आप जातीय राजनीति छोड़ करके और जमायत की राजनीति करें। जब गया में हत्या हो रही थी, जब जहानाबाद में हत्या हो रही थी, जब अररिया में हत्या हो रही थी, जब अन्य जगहों पे हत्या हो रही थी, तब वहां आप कहां सोए हुए थे। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। और ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो चतरा से आ रही है, जहां पर नदी में डूबने से युवक की मौत। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं चतरा से, जहां नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। और टंडवा थाना क्षेत्र के चुंदरू नदी की घटना, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ग्रामीणों के सहयोग से निकाला गया शव। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, 2 अन्य युवकों को निकाला गया सुरक्षित। चतरा नदी में डूबने से युवक की मौत, और ऐसे में टंडवा थाना क्षेत्र के चुंदरू नदी की घटना। बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां पर नदी में डूबने से युवक की मौत। टंडवा थाना क्षेत्र के चुंदरू नदी की घटना, ग्रामीणों के सहयोग से निकाला गया शव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, 2 अन्य युवकों को निकाला गया सुरक्षित। चतरा नदी में डूबने से युवक की मौत।
और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, टंडवा थाना क्षेत्र की घटना, जहां नदी में डूबने से युवक की मौत, 2 अन्य युवकों को निकाला गया सुरक्षित। और चतरा संवाददाता संतोष कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। संतोष, नदी में डूबने से युवक की मौत और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर आपके पास है, बताइए। ये 3 दोस्त एक साथ नदी में नहाने के लिए गए थे। टंडवा प्रखंड क्षेत्र का ये चिंदरू नदी है, प्रसिद्ध चिंदरू धाम मंदिर भी यहाँ पर है। ये 3 दोस्त नहाने के लिए गए थे, जिसमें एक दोस्त की तो मौत हो गई है, 2 अन्य को ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया है। मृतक युवक की पहचान की गई है। ये अपने नानी घर आया था। ये टंडवा थाना क्षेत्र के बुकुरू गांव में इसका घर था। मूलतः ये बिहार के सिवान जिला का रहने वाला यह युवक है। ये ग्रामीणों के सहयोग से इसके शव को बाहर निकाला गया है और काफी संख्या में यहाँ लोग अभी पहुंचे हुए हैं और पुलिस को सूचना दे दी गई है। जी संतोष, क्या ये युवक जिसके डूबने से मौत हुई है, ये ज्यादा गहराई की तरफ चला गया था या फिर नदी का बहाव इतना तेज था कि वो उसमें बह गया? ये चिंदरू नदी पूरी तरह से पहाड़ को काट करके, पत्थर को काट करके काटा गया है और कई बीच में घुमावदार जो बने हुए हैं पहाड़ को के कारण ये बीच में घुमावदार बन गया है। शायद इसी के भंवर में फंस करके इसकी जान चली गई होगी। हालांकि नदी जो समतल के पास है और या गहरी नदी, पानी गहरा होने के कारण एक युवक की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य सुरक्षित निकल गए हैं, जिसको ग्रामीण के सहयोग से निकाला गया है। शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण से प्रवासियों का अपने गृह राज्यों में आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में देर शाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन करीब 200 लोगों को लेकर लुधियाना से नवादा पहुंची। साथ ही इस दौरान स्टेशन पर नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा सहित पुलिस कप्तान भी मौजूद थे, जहां श्रमिकों के स्वागत के लिए स्टेशन पर रेड कारपेट बिछाया गया था। वहीं मजदूरों के स्टेशन पहुंचते ही उनकी स्क्रीनिंग की गई और उन्हें नाश्ता पानी दिया गया, जिसके बाद सभी प्रवासियों को बस के द्वारा संबंधित क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। हंगरी से 11 देशों की यात्रा पर अपनी विशेष साइकिल से निकले हंगरियन तीर्थयात्री विक्टर जीको को बीते 29 मार्च को छपरा पुलिस ने रिविलगंज में पकड़ा था और कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा था, जहां उसकी सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बाद उसे 14 दिन के लिए सदर अस्पताल छपरा में ही क्वारंटीन किया गया था। विक्टर को आशा थी कि उसे प्रशासन के कोलकाता के रास्ते दार्जिलिंग जाने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन उसे अपनी यात्रा शुरू करने की इजाजत नहीं मिली। इसी दौरान बीते 10 अप्रैल को विक्टर के सारे सामान भी चोरी हो गया था और 55 दिनों से सदर अस्पताल में रहते रहते विक्टर तंग आ गया था। उसने सभी अथॉरिटी से अपने दार्जिलिंग की यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सभी जगहों से उसे निराशा ही हाथ लगी। आपको बता दें कि हारकर उसने बीते 24 मई को अपनी साइकिल से अपनी यात्रा पर वो निकल गया। वहीं जब पुलिस को विक्टर के अस्पताल से भागने की सूचना मिली तो आनन फानन में कई जिलों की घेराबंदी के बाद उसे दरभंगा में पकड़कर वापस छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही इसी दौरान विक्टर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की, जहां तेजस्वी यादव ने उसे हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बताते चलें कि विक्टर दार्जिलिंग के लेबांग कार्ट रोड स्थित एलेक्जेंडर सिसोमा डी कोरोस के मकबरे पर जाना चाहता है। विक्टर जीको को एडवेंचर और कलात्मक फोटोग्राफी का जुनून है, जिसने उसे हंगरी से भारत के लिए दार्जिलिंग तक का सफर तय करने को मजबूर कर दिया। पर्वतारोही का शौकीन और बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से इंजीनियरिंग का छात्र विक्टर जीको करीब 63,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचा है। I provided him the printed copies of the recent orders, which are about my movement. So I told him, please point on that certain paragraph which disables me to move further, which restricts my further movement. And as he read it, he could not point at the certain paragraph. So finally he ended up saying, you have to read between the lines and you will understand. और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से विक्टर परेशान है और लगातार वो दार्जिलिंग जाने की मांग करते नजर आ रहे हैं, तो इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या रुख अपनाया जा रहा है?
प्रशासन के द्वारा यही कहा गया, इसमें डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि विक्टर खुश अतिथि देवा भवा के नारा है अपना, और विक्टर खुश, जबकि विक्टर विगत 55 दिनों से परेशान है कि बंद रह करके वो चाह रहा है कि किसी तरह यहाँ से निकले और दार्जिलिंग जाए, उसके बाद फिर अपने देश हंगरी के लिए जाए, मगर अभी तक उसको कोई सुविधा नहीं दी गई और न उसके पासपोर्ट अभी तक मिल पाया है। ऐसे में राजू कहीं ना कहीं ये हंगरियन युवक तीर्थयात्री जो घूमने तो निकला था लेकिन अब लॉकडाउन के बीच में पूरी तरीके से फंस गया है, और क्या कुछ इसकी तरफ से कहा गया, और आगे का सफर अब आसान नहीं होता दिख रहा विक्टर का। विक्टर बात में रो पड़ता है, वो कहता है जल्दी हम यहाँ से निकले और निकल के जाए, क्योंकि कोई भी आदमी अगर 55 दिन तक कमरे में बंद रहे तो आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या होगी। और विक्टर विगत 29 मार्च को जब जा रहा था उसे तो लोग आसपास के लोगों ने उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले किया था, वो कोरोना के चक्कर में, जबकि इसको रखा गया और ये निगेटिव निकले, कोरोना निकला भी नहीं, और तब से अब तक ये पड़ा हुआ है यहीं पे। बीच में इसने भागने की भी कोशिश की थी, जो दरभंगा चला गया था, दरभंगा के पुलिस के द्वारा फिर से पकड़ के लाया गया छपरा। चलिए शुक्रिया राजू तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन विक्टर जी को जो निकले तो घूमने थे, लेकिन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की महामारी के बीच वो फंस गए हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वहीं गढ़वा जिले के नगर उटारी प्रखंड में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नगर उटारी प्रखंड के मंगरदह गांव में एक गर्भवती महिला को सुई लगाने के थोड़ी देर बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। आपको बता दें कि एएनएम के सुई लगाने के बाद गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए डाल्टनगंज ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस संबंध में गढ़वा के सीएस ने बताया कि कमेटी बनाकर मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतका के पति ने इसे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही करार दिया है। सैया की मौत ये पता है, लेकिन नर्स के द्वारा ही किया गया, ये अभी पता नहीं था। आपके द्वारा बताया तो जांच कर लेते हैं कि कौन है नर्स जो है उसका इलाज कर रहा था। वो गर्भवती थी तो पहले तो नर्स के पास ही जाता है, अभी क्या इलाज कर रहा था उसको पता कर लेते हैं, तब पता नहीं। सर अगर दोषी पाई गई नर्स तो क्या किया जाएगा सर? तो कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है इस जांच कमेटी से? जी मैं बता दूं आदर्श की नगर उटारी प्रखंड के मंगरदा गांव का मामला है, जहां एनएम के इंजेक्शन के बाद गर्भवती महिला आशा देवी की मौत हो जाती है। उसके बाद इस मामले की जानकारी दिया जाता है सीएस को, और सीएस इसका टीम का गठन किया है, जो नगर उटारी अनुमंडल उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ये जिस तरह से इस मामले को संज्ञान में लेके जांच करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ी मामला सामने आ सकती है। और मैं बता दूं आदर्श की इस तरह से घटना कुछ दिन पहले भी हुआ था, जो हम लोग प्रमुखता से अपने चैनल में दिखाए थे इस खबर को, लेकिन उसमें उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ था। और वह जो एएनएम है इस मामले में भी शामिल है, उसमें भी एक जच्चा बच्चा दोनों का मौत होता है और यहाँ भी मौत होता है। तो देखने वाली बात होगी कि अब स्वास्थ्य विभाग क्या इसमें संज्ञान लेता है, किस प्रकार का मामला सामने लाता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आशीष आपका शुक्रिया। और इसी के साथ खबर बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।